हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग प्रस्तावना का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप लोगों को 10 एमसीक्यू मिलेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले सालों में आए हुए प्रश्न हैं, तो आप सब इस प्रश्न को करना ना भूलिएगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग यह क्वेश्चन कैसे लगे। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अहे है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। देखते हैं कौन कौन लोग इसका आंसर दे पाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। देख लेते हैं गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ की जनता देश की शासन व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। मतलब कि यहाँ राजशाही नहीं है। राजशाही का मतलब दोस्तों ये होता है कि राजा का शासन, मतलब राजा का बेटा राजा ही बनेगा, बल्कि यहाँ लोकशाही है। गणतंत्र की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जो अब्राहम लिंकन ने कही है कि जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए। तो दोस्तों, गणतंत्र का अर्थ आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि जनता का शासन जनता के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो दोस्तों, उद्देशिका में कौन कौन से शब्द नहीं हैं। ऑप्शन है हमारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो दोस्तों, ऊपर के दिए हुए तीनों ऑप्शन हमारे उद्देशिका में हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। लोक कल्याण भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। भारत का संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब संविधान में सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर को जो उद्देश्य रखते हैं उसी को ही प्रस्तावना बनाया गया। ठीक है। तो उस प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है, वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा। यह क्वेश्चन यूपी सबऑर्डिनेट 2004 में पूछा गया था। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यह होना चाहिए, होता है। ठीक है, सॉरी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नवंबर 1942 में बेब्रिज रिपोर्ट द्वारा ब्रिटेन में कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को स्पष्ट किया गया था। इसमें गरीबी, बीमारी, निरक्षरता, नशाखोरी और अभाव जैसी कुरीतियों से निपटने के लिए राज्य की सक्रियता को आवश्यक माना गया। इसी रिपोर्ट में कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना राज्य का उद्देश्य माना गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि एसएससी 1999 में आया हुआ है प्रश्न। उसका ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्याध्यक्ष का क्या होता है, यहाँ पे चुनाव होता है। ठीक है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो दोस्तों, जो प्रस्तावना का सही क्रम उसको छांटना है। बीपीएससी 1995 में आया हुआ प्रश्न है।
गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका हम राइट आंसर बता देते हैं कि ये बड़ा लंबा ही है, ठीक है। तो हमारी जो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना इन शब्दों से स्टार्ट होती है: सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में यह क्रम है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का दोस्तों क्या अर्थ होता है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है: सभी राज्यों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की स्वीकृति। तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा: सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म की उपासना करना, ठीक है। सेक्युलर का मतलब कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा भारत पंथनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष देश में अंतर है। कई लोग मानते हैं कि सेक्युलर शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन इसका अर्थ पंथनिरपेक्ष होता है, अर्थात कानूनी कार्रवाई सभी धर्मों के लोगों पर समान रूप से होगी। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा: शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जो दोस्तों बाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था वो उसमें पूछा कि ऑप्शन में दिए हुए में से कौन सा कथन सही है। वर्ष 1976 में वो जोड़ा गया था। जी दोस्तों बिल्कुल, यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों आपको मालूम ही होगा जो 1976 का संविधान संशोधन हुआ था वह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। 1 और 3 अपना राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या तात्पर्य निकलता है। ऑप्शन हैं हमारे: भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन बी। देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से यह अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन: समाजवाद का अर्थ है। दोस्तों समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो दोस्तों समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। आप लोग बिल्कुल सही हैं। समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। सोशलिज्म शब्द की व्युत्पत्ति सोशलिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समाज होता है। इस प्रकार से समाजवाद का संबंध समाज और उसके सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो दोस्तों यहाँ पे समवर्ती सूची की बात किया गया है। समवर्ती सूची हमारी किसके संविधान से ली गई है? ऑप्शन हमारे USA, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची 7वीं अनुसूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय, हालांकि अंतिम विषय को 47वां स्थान दिया गया है, की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए बस अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।